aspirants of UGC NET English Literature, welcome back to ANS English Academy. This is Sonia. Guys, today's video will become most excited for you all क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लिस्ट ऑफ 100 most repeated cultural studies text. Trust me friends, direct and same question if you really have desire to please just revise and mug up this complete list of 100 text फ्रॉम दी कल्चरल स्टडीज़. लास्ट रिवीजन है, लास्ट वीक है, सो आपको अपना फाइनल रिवीजन करना है. उसके लिए आपको उन सभी टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा. दोज विल गिव यू हाई वेटेज ऑफ एरिया इन योर marks. Now guys, if you are new to my channel, don't forget to subscribe this channel to get further notification and like this video. Right? चलिए guys, first text we have Culture and Anarchy. This is by Matthew Arnold and written or published in the year 1869. Now what is it? This is the foundational text in cultural studies and I'm telling you this is important for exam point of view too, क्योंकि ये आपका essay है that was written by Matthew Arnold एंड इम्पॉर्टेंट है इन कल्चरल क्रिटिसिज्म में. नाउ क्या है ये? दिस इज़ द सीरीज ऑफ एसेज इन द जर्नल कॉर्नहिल मैगजीन. राइट, ये सीरीज था ऑफ एसेज इन द जर्नल कॉर्नहिल मैगजीन. ओके, नाउ द मेजर थीम आपको इसमें मिल जाएंगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कल्चर, सोशल, पॉलिटिकल डिसऑर्डर और अनार्की. अनार्की का मतलब होता है क्या? बेसिकली पॉलिटिकल जो डिसऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड अनार्की. सो इन दिस वर्क जो आपके मैथ्यू आर्नल्ड हैं, ही टॉक्स अबाउट द कल्चर. इन्होंने कल्चर को डिफाइन किया है एंड अकॉर्डिंग टू आर्नल्ड द बेस्ट दैट हैज़ बीन टॉट एंड सेड इन द वर्ल्ड विच इज़ कॉल्ड कल्चर. राइट, तो आर्नल्ड देखते हैं कि जो कल्चर है एज ए मीन्स टू अचीव टोटल परफेक्शन. इनके हिसाब से जो कल्चर होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टोटल परफेक्शन होता है, अचीव टोटल परफेक्शन एंड इसका वैल्यू, इसका इंपॉर्टेंस सोसाइटी को समझ आए. दैट्स वाई ही रॉट दिस इंपॉर्टेंट ऐसे. ये चाहते थे कि कल्चर की जितना भी वैल्यूज़ है वो सभी के सामने आए, एक्सप्लोर करना चाहते थे टू द वैल्यू ऑफ कल्चर. दैट्स वाई ही रॉट दिस इंपॉर्टेंट ऐसे. नाउ इन मेन एंड सोसाइटी इंटेलेक्चुअल एंड मोरल डेवलपमेंट के थ्रू. ओके, इन्होंने इस पर्टिकुलर एस्से के अंदर ही एक्चुअली आर्ग्यूड अगेंस्ट डूइंग एज वन लाइक्स, मतलब जिसे ये बोलते थे फॉल्स नोशन ऑफ लिबर्टी. राइट, जिसे इन्होंने क्या बोला है? अनार्की. नाउ मैं आपको बता दूँ, इन्होंने टू टर्म्स दिए हैं. लाइक ही टॉक्स अबाउट हैबरिज्म एंड हेलेनिज्म. दीज टू कॉन्सेप्ट ही टॉक्ड अबाउट इन दिस एसे, जिसका इनको मानना है कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. ही जस्ट वॉन्टेड टू बैलेंस बिटवीन हैबरिज्म एंड हेलेनिज्म. राइट, नाउ फेमस फ्रेज ही टॉक्ड अबाउट इन दिस बुक, स्वीटनेस एंड लाइट, जो सिम्बोलाइज करती है ब्यूटी को, इंटेलेक्ट, लाइट को. राइट, नाउ गाइज आई एम टेलिंग यू ही talked about 3 classes using symbolic labels. First we have aristocracy, middle class and third one working class. He talked about, मैंने यहाँ पे लिख दिया है aristocracy, middle class और working class. Now what he label used for these 3 class, तो aristocracy को मैथ्यू आर्नल्ड ने बोला है आपके बारबेरियंस. राइट, एंड मिडिल क्लास को ही डिनोट करते हैं Philistines and the working class populace. Now these things you will have to just keep in your mind. And now let's move on the next one. Next from the list we have Culture and Society. This is most important text written by Raymond William. Raymond William now most important है आपके cultural studies में. इनके 4 or 5 works in chronology manner you will have to just keep in your mind. Now this is 1958 publication and guys further he edited some एडिशन इन्होंने इसमें किया था इन द ईयर 1963. नाउ प्लीज़ कीप इन योर माइंड, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन. नेक्स्ट वी हैव कीवर्ड्स अ वोकैबुलरी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी. दिस इज बाय रेमंड विलियम, पब्लिश 1976. मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर, ये आपका रेमंड विलियम्स का 1977 पब्लिकेशन है. द यूजेस ऑफ लिटरेसी, रिचर्ड होगार्ट, दिस वॉज रिवाइज्ड 1990. राइट, एंड नेक्स्ट वी हैव द मैकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास. E.P. थॉम्सन का इंपॉर्टेंट है 1963. अभी जितने भी मैं टेक्स्ट आपको बता रही हूँ, लाइक कि मैकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास हो गया, द यूजेस ऑफ लिटरेसी हो गया, एंड विच वन, मार्क्सिज्म, कल्चर एंड सोसाइटी, ये अब सभी आपके और आपका कल्चर एंड अनार्की, दीज आर फाउंडेशनल टेक्स्ट कंसिडर किए जाते हैं आपके कल्चरल स्टडीज़ में. राइट, नेक्स्ट वी हैव Culture, Media, Language, Essays in Coding, Decoding. This is by Stuart Hall. Now Stuart Hall, और यहाँ पे जो at all लिखा है, the means of this like Stuart Hall and other
को ऑथर हैं इस पर्टिकुलर वर्क के, और आप बोल सकते हैं एडिटर्स हैं, राइट। तो एट ऑल का मतलब यहाँ पे यही है, ये एब्रीवेशन है, यानी कि स्टुअर्ट हॉल के साथ मतलब दूसरे और अदर को ऑथर्स हैं और एडिटर्स हैं इस पर्टिकुलर वर्क के, राइट। नाउ नेक्स्ट नंबर 8 वी हैव रिप्रेजेंटेशन, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन एंड सिग्निफाइंग प्रैक्टिस, दिस इज द सब टाइटल। ये भी आपका स्टुअर्ट हॉल एंड यू नो गाइज, ये जो आपका एड है दिस इज मतलब एडिटेड, ठीक है। तो इसको एडिटेड किया गया है इन द ईयर 1997। नाउ प्लीज जस्ट कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट वी हैव कल्चरल स्टडीज टू पैराडिग्म्स, ये आपका स्टुअर्ट हॉल का है 1996। द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स, क्लिफोर्ड ग्रिड्स 1973। द कल्चरल इंडस्ट्री इनलाइटनमेंट एज मैस डिसेप्शन, दिस इज बाय एडोर्नो एंड हॉर्खेमर, दैट वाज 1944 पब्लिश्ड एंड रिवाइज्ड हुआ है आपका 1977। नाउ नेक्स्ट वी हैव मेथोलॉजीज बाय रोनाल्ड बार्थ 1957। Orientalism most important by Edward Said 1978. Subculture, the meaning of style, this is by Dig Habdick 1979. And the Society of Spectacle, Gay Debord 1967. Amusing Ourselves to Death, this is by Neil Postman in the year 1985. Decolonizing the Mind, this is by Ngozi Thiogo, published 1986. And The Empire Writes Back, this is by Ashcroft, Griffin and Tiffin, right. This is by or in 1989, right, 1989. And the 1901 we have The Cultural Politics of Emotions. Now this is by Sarah Ahmed, 2004 publication, right. And the 20 Doing Cultural Studies, The Story of the Sony Walkman, this is by Paul DeMann, okay. At all का मतलब है apart from Paul DeMann, there are more co-authored, published 1997. So these are most important, and I'm just going to give a next page. 21 we have Dialectic of Enlightenment, that is by Adorno and Horkheimer, 1944 publication. Distinction, a social critic of the judgment of taste, this is by Pierre Bourdieu, 1979. The Location of Culture, most repeated text by Homi K. Bhabha, 1994 publication, where he discussed the phrases mimicry, third space and hybridity, okay. He talks about, right. Culture and Imperialism, that is Edward Said, 1993. Most important repeated text, Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, this is by Frederick Jameson. Now Frederick Jameson most important, for exam point of view, repeated इनका जो concept है वो आपसे again and again repeat होता है examination में. Now please just be prepared for this also. Well, this जो work है that is published 1991. Next we have Imagine Communities. Yes, this is by Benedict Anderson, 1983. ये आपका इमेजिन कम्युनिटीज़ करके कॉन्सेप्ट भी है बेनेडिक्ट एंडरसन का, विच इन many time in your examination have been asked. Be prepared for this also. Now Gender Trouble, Judith Butler का 1989. Gender Trouble 1990 और 1989. तो फ्रेंड्स ये आपका 1990 है, राइट. 1990 पब्लिकेशन है आपका जेंडर ट्रबल, राइट. द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, इसका वॉल्यूम 1 बाय मिकेल फोको, पब्लिश 1976. एंड डिसिप्लिन एंड पनिश, दिस इज बाय मिकेल फोको, पब्लिश 1975. द प्रैक्टिस ऑफ एवरीडे लाइफ, मिकेल डी कर्ट्यू, 1980. सिम्युलैक्रा एंड सिमुलेशन बाय जीन बोद्रियाल, 1981. Black Skin White Mask, repeated many times by Frantz Fanon, 1952. The Wretched of the Earth, this is also repeated, Frantz Fanon by 1961. The Black Atlantic, this is also repeated many times, Paul Gilroy का 1993 publication. The Medium is the Message, this is most important, where he discussed or he introduced the phrase the medium is the message. ये जो इनका मतलब 1967 का है. Now in the work 1964,
तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता दूं जो 1964 में ही टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर फ्रेज़ के बारे में ही इंट्रोड्यूस, ये कॉन्सेप्ट जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आपके कैनेडियन थियरिस्ट जो हैं मार्शल मैकलूहन, द मीडियम इज़ द मैसेज, इन हिज वर्क अंडरस्टैंडिंग मीडिया, राइट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया जो इनका 1964 का वर्क था जहाँ पर ही इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर फ्रेज द मीडियम इज़ द मैसेज। नाउ प्लीज़ कीप इन योर माइंड ये आपका द मीडियम इज़ द मैसेज है, जस्ट प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस ऑल्सो। आप इसका स्पेलिंग चेक कीजिएगा, ये इनका टेक्स्ट था जो इन्होंने पब्लिश कराया था 1967 में, राइट, जस्ट प्लीज़ रिवाइज दैट, क्योंकि जो मैसेज है, राइट, ये मीडिया मैसेज और सेंसेस के लिए, 8 सेंसेस होते हैं ये, और मैसेज जो प्रॉपर मैसेज होता है व्हाट द मीडियम डिलीवर्स, राइट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि इन्होंने 2 थिंग्स ही टॉक्ड अबाउट, एक तो MASS एंड MESS, क्योंकि MASS से इनका मीनिंग था, मतलब ही वॉन्ट्स टू से कि मैस एज, यानी कि द एज ऑफ मैस कम्युनिकेशन, एंड ये जो आपका मैस है ये आपका पर्टिकुलर डिनोट करता है व्हाट द मीडियम डिलीवर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट वी हैव Ways of Seeing, this is by John Berger 1972, The Souls of the Black Fog, this is also most important, W.E.B. Du Bois 1903, The Cultural Studies Reader Simon During, और इसको एडिटेड किया है 1993, राइट, एडिटर है, मीन्स ये इनके, देखिए जहाँ पर भी ईडी लिखा है ना, आपको मैं बता दूँ दे आर नॉट ऑथर, दे आर एडिटेड दिस पर्टिकुलर वर्क, प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड, यहाँ पे ईडी है, दैट मीन्स इन्होंने एडिट किया है, सिमोन ड्यूरिंग ने द कल्चरल स्टडीज़ रीडर एडिट किया है, ये एडिटर हैं, 1993 में इसको एडिट किया है, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को, टाइटल को, ठीक है। कैमरा लुसीडा ये आपका रोनाल्ड बार्थ का टेक्स्ट है 1980, कल्चरल स्टडीज़ एंड द स्टडी ऑफ पॉपुलर कल्चर, दिस इज बाय जॉन स्टोरे 1993। नाउ नेक्स्ट वी हैव The Rules of Art, Guineas and Structure of the Literary Field. This is by Pierre Bourdieu, 1992 publication. Science of Science and Reflexivity. This is by Pierre Bourdieu, 2004. तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं पियर बॉर्ड्यू रॉट दिस पर्टिकुलर साइंस ऑफ साइंस एंड रिफ्लेक्सिविटी इन फ्रेंच फर्स्ट, हिंदी 2001 इन्होंने इसको पब्लिश कराया था, एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन 2004 में इसका आया है, साइंस ऑफ साइंस एंड रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने स्कूल्स, स्पेशली साइंटिस्ट एंड सोशोलॉजिस्ट, जितना भी इनका देयर ऑन पोजीशन के बारे में, इनकी फील्ड की नॉलेज के बारे में ही टॉक्स अबाउट, एज वेल ही टॉक्स अबाउट द सेल्फ अवेयरनेस इन रिसर्च इज इसेंशियल, तो इस टाइप की बातें की है इस पर्टिकुलर बुक में। लेस हेरिटेयर्स, लेस इट्यूडियंट्स एट ला कल्चर, दिस इज़ बाय पियर बॉर्ड्यू एंड जीन क्लाउड, ठीक है, पैसरसन, दिस इज़ 1964। कल्चरल रिप्रोडक्शन एंड सोशल रिप्रोडक्शन, ये आपका एसेज है, मतलब एंथ्रोपोलॉजी है बाय पियर बॉर्ड्यू एंड पैसरसन की, बोथ 1977। द फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, ये ऐसे है पियर बॉर्ड्यू का 1985। द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, दिस इज बाय एना आर्डेंट 1951। द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर, ये जर्गन हैबरमस आपके पब्लिक स्फीयर के साथ एसोसिएटेड है, ये आपसे थियरी भी पूछ ली जाती है एग्जाम में 1962। नाउ प्लीज कीप इन योर माइंड बिटवीन फैक्ट एंड नॉर्म, दिस इज बाय जर्गन हैबरमस 1994। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, मिखेल फोको मोस्ट इंपॉर्टेंट 1961, रिपीटेड इन योर एग्जामिनेशन। लैंग्वेज एंड पावर, दिस इज बाय नॉर्मन फेयरक्लग, दिस इज 1989। नेक्स्ट 51 वी हैव मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज कीवर्ड्स, दिस इज बाय मीनाक्षी गिगी डरहम एंड डगलस एम कैलनर। मैं आपको बता दूं ये एडिटर्स हैं इनके, 2001 में इसको एडिट किया गया इस पर्टिकुलर टाइटल को। एन इंट्रोडक्शन टू कल्चरल थियोरी एंड पॉपुलर कल्चर, दिस इज बाय जॉन स्टोरे 1998 पब्लिकेशन। पावर नॉलेज, सिलेक्टेड इंटरव्यू एंड अदर विंग्स, दिस इज बाय मिखेल फोको 1980। पोस्ट colonial studies, the key concept, Bill Ashcroft, Garnet Grifton and Helen Tiffin. Now I'm telling you these co-authors published this 2000 year. Practices of Looking, an Introduction to Visual Culture, this is by Marita Strachan and Lisa Cartwright 2001. What is Art Discourse, this is the essay by Michael Foucault 1972. The Invasion of Culture, this is by Roy Wagner 1975. The Ends of Sports, John Hungson, David Inlis and Sally Merkel, ये editors हैं, now published 2005. Ritual and Religion in the Making of Humanity, this is by Ro
Rappaport, right? 1999 publication. The Anthropographic Imagination. This is by Paul Stoller, 1989. Important है. 61 we have Archaeology of Knowledge by Mikhail Foucault, 1969. The Order of Things, Mikhail Foucault, 1966. Gender, a useful category of historical analysis. This is by John Wall Scott, 1986. Women, Culture and Society. This is by और editing इसको editor हैं इसके Michael Z. Rosaldo, Lucy Lamprey, 1974. Women Writing Culture. This is by Ruth Beher, right, and Deborah Gordon. Editor हैं इसके 1995. The Archaeology of Knowledge and Discourse on Language. This is by Mikhail Foucault, 1969. And the most important, Discipline and Punish by Mikhail Foucault, 1975. The Birth of Clinic, Mikhail Foucault, 1963. The History of Sexuality, Volume 1, Mikhail Foucault, 1976. Madness and Civilization, again Mikhail Foucault. The Birth of Mikhail Foucault, ये lecture है इनका. And is female to male as nature is to culture, ऐसे है ये आपके शेरिबी ऑटनर का, ठीक है. 1972. मेकिंग जेंडर द पॉलिटिक्स एंड इरोटिक्स ऑफ कल्चर. दिस इज बाय शेरिबी ऑटनर, 1996. राइटिंग कल्चर, जेम्स क्लिफोर्ड एंड जॉर्ज ई मार्कस. दीज आर मीन्स मतलब कि ये आपके एडिटर्स हैं. 1986 एडिट किया है इसे. ओरिएंटलिज्म, कंटिन्यूड स्टडी, एडवर्ड सेड, 1978. कल्चर एंड पावर, रेमंड विलियम्स, 1993. नाउ दिस इज द पोस्टमस. विजुअल कल्चर, रिचर्ड होवेल्स एंड जैक्विम नेग्रिरोज, 1928 2008 सॉरी, ठीक है. चैप्टर व्हाट इज एन ऑथर. दिस इज द चैप्टर मिकेल फोको, 1969. दिस इज द लेक्चर, ओके, और इन द एसेज. निड्जी जेनोलॉजी हिस्ट्री, ये इस ऐसे है आपका किनका, मिकेल फोको, 1971. आर्कियोलॉजी ऑफ फोको, दिस इज द स्टुअर्ट एल्डन, 2022. 81 we have Interpretation of Cultures. This is by Clifford Geertz, 1973. The Shriners Thamum and the Sword. This is by Ruth Benedict, 1946. The Wayfinders, Why Ancient Wisdom Matters in the Modern World. This is by Wet Davis, 2024 में इसको रिवाइज कराया गया है. The Gift Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies. This is by Marshall Muse, 1925 publication. The Social Life of Things, Commodities in Cultural Perspective. This is by Arjun Apadray, 1986. Guns, Germs and Steel by Zaren Diamond, 1997. Collapse by Zaren Diamonds, 2005. The Journey and Intimate History. This is by Siddharth Mukherjee, 2016. The Silk Roads, A New History of the World. This is by Peter Frankpan, 2015. The Ghost Map, Steven Johnson, 2010. The Worm of Other Sons, Isabel Wickerson. This is by 2010. The Story of the Jews, Finding the Word, 1000 BC, 492 AD. This is by Simon Schama, 2019. The Power of Myth, Joseph Campbell, 1988. The Swear, How the World Became Modern, Stephen Greenblatt, 2011. Stephen Greenblatt most important है. The Coding of the American Mind. This is by Jonathan Haidt, 2018. Not by Genius Alone, How Culture Transformed Human Evolution, Peter J. Richardson and Robert Bod, 2005. The Selfish Genre. This is by Richard Dawkins, 1976. The Cultural Origin of Human Cognition. This is by Mikhail Tomasello, 1999. The Creation of Inequality. This is by Joyce Marcus and Kent Flannery, 1996. The Creative Process of Culture Evaluation. This is the essay by Leon Gabora, right, 2017. सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको पूरी लिस्ट बता दी है 100 टेक्स्ट की कल्चरल स्टडीज़ में. मैं आपको बता दूँ, अगर आप कल्चरल स्टडीज़ अभी तक प्रिपेयर नहीं किए हो, इफ़ यू रियली वांट टू रिवाइज, तो ये लिस्ट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. दिस लिस्ट रियली गिव्स यू कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ गाइज, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव द मैसेज टू ऑल द मेंबर्स ऑफ माई चैनल. इफ़ यू रियली विलिंग, इफ़ यू वांट द PDF files of this particular notes of mine,
प्लीज़ गो, जो वीडियो मैंने आज मॉर्निंग में अपलोड किया है आप लोगों के लिए, की थियरी पर बेस्ड है। कल्चरल स्टडीज़ में मैंने 32 की थियरीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन किया है इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों के साथ अटैच करने वाली हूँ इस पर्टिकुलर फाइल को, जहाँ पे 100 टेक्स्ट आपको कल्चरल स्टडीज़ के मिल जाएंगे। एंड we will meet tomorrow in next video. Till then, bye bye and very best of luck to all my students those are preparing for UGC NET English exam. Guys, अगर आप लोगों को भी मेंबरशिप चाहिए, प्लीज़ गो एंड ज्वाइन दैट मेंबरशिप और अवेल कीजिए। जितना भी लिस्ट मैं आपको दे रही हूँ, कुछ मत कीजिए, उन सभी को रिवाइज कर लीजिए। दीज गिव्स यू 120 और 30+ मार्क्स। फैक्चुअल मार्क्स मैं आपको बता रही हूँ, जो फैक्चुअल फैक्ट्स पर आपके जो मार्क्स अक्वायर आप करते हैं इन योर एग्जामिनेशन ऑफ UGC NET इंग्लिश, वो आपका एरिया रहता है 120+ to 130+। और कुछ इसके बाद जो रिमेनिंग बच जाते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्चुअल। नाउ इफ़ यू हैव नॉट डन योर प्रिपरेशन प्रॉपरली, सो दिस इज़ द गोल्डन चांस you have. If you get all the list like Indian English literature, cultural studies, British literature, आपका अफ्रीकन लिटरेचर एंड सम ऑफ इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ दी जर्मन एंड कैनेडियन लिटरेचर का अगर आपके पास कंप्लीट लिस्ट है, जो मैं आपके अपने चैनल पर प्रोवाइड कर चुकी हूँ ऑलरेडी माय स्टूडेंट्स को। जो मैंने नहीं किया है, मैं भी डेली जैसे आज मैंने ये कंप्लीट कर दिया, मैं उसको डेली कंप्लीट करा दूंगी बिफोर योर एग्जामिनेशन। इन सभी लिस्ट को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, इफ़ यू जस्ट रिवाइज दैम 10 टाइम्स अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, तो आपके माइंड में फैमिलियर हो जाएंगे दीज ऑल टेक्स्ट। और अगर सेम क्वेश्चन, नॉट अगर, डेफिनेटली यू विल यू सी इन योर एग्जामिनेशन कि आपको सेम और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इन योर एग्जामिनेशन ऑफ UGC NET इंग्लिश एग्जाम। बाय बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो गाइज।